ध्यान दीजिए लड़की के साथ लव जिहाद के नाम पर क्या हो रहा था। इसकी माने तो उसने किसी तरह अपने घर वालों से संपर्क साध लिया, लेकिन जैसे ही ये बात उन लोगों को पता चली तुरंत इसका निकाह करा दिया गया। निकाह के बाद मिला एक और घर, यहीं उसे समझ आया लव जिहाद का मतलब। इस घर में लड़की की एक और दोस्त को रखा गया था, वो भी उसी कॉलेज से MBA कर रही थी, हॉस्टल में भी उसके साथ थी। उसे भी ठीक एक ही फॉर्मूले पर काम करते हुए फंसाया गया। Poor girls, they are not aware of the fact that they are just got trapped being by them, but they come into contact with them, after that fall in love. सूत्रों की माने तो इस नई साजिश का ब्लूप्रिंट सीमा पार तैयार किया गया है। यहीं से आता है पैसा और यहीं तैयार होता है लव जिहाद का मैनुअल। आतंकी स्लीपर सेल धीरे धीरे पूरे देश में इसका नेटवर्क फैलाते जा रहे हैं। The organization which sends money, the country from where the money is coming, etc. लव जिहाद के मैनुअल के जरिए फंसाई गई 2 लड़कियां आपने खुद देखी। ये फहरिस्त बहुत लंबी है। IBN7 आपको एक एक करके ये चेहरे दिखाएगा। ये बताएगा कि कैसे लव जिहाद के मामलों को पुलिस भी कबूल करने से घबरा रही है। सवाल ये कि पुलिस लव जिहाद की सच्चाई को क्यों नजरअंदाज कर रही है, वो भी तब जब लड़कियों को कैद से लेकर बलात्कार तक सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। उन्हें इस बात की धमकी दी जा रही है कि जिस रास्ते उनका शौहर चल रहा है उसी रास्ते चलो। जाहिर है अगर वक्त रहते नहीं चेता गया तो हालत बहुत भयानक होने जा रहा है, क्योंकि अब तक लव जिहाद के जितने भी मामले सामने आए हैं वो बलात्कार, धोखे, धर्म परिवर्तन और आतंकी ट्रेनिंग से गूंधे हुए हैं। निशात शम्सी, केरल, IBN7। और मेरे साथ लगातार बने हुए मेरे सहयोगी निशात शम्सी। निशात, क्या कुछ जो ये लोग हैं जो सिरफिरे हैं, ये जो लव जिहाद मिशन को अंजाम देने की फिराक में हैं, क्या इनमें से कुछ लोग गिरफ्तार भी किए हैं अभी तक पुलिस ने? जी बिल्कुल संदीप, अगर इस पूरे मामले की बात कहें तो अब तक ना तो केरल सरकार ना तो केरल पुलिस ये मानने को तैयार है कि ऐसा कोई जिहाद राज्य में छेड़ा हुआ है। लेकिन लगातार जो केरल की बात करें, तमाम जिलों में जाकर हमने कई लोगों से मिला, कई परिवारों से हमने मुलाकात की। कई ऐसी लड़कियां हैं जिनका अब तक कोई पता नहीं है। कुछ परिवार में कुछ लड़कियां वापस भी आई हैं। अदालत के सामने उन्होंने एक पिटीशन भी दायर की है कि आखिर किस तरह से उन्हें पहले ट्रैप किया गया, फिर उन्हें ऐसे काम में लगा दिया गया जो वो नहीं चाहती थी। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक बड़ी साजिश साफ नजर आती है, लेकिन पता नहीं क्यों केरल सरकार और पुलिस दोनों खामोश बैठी है, क्योंकि लगातार ये मामला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई विक्टिम, कोई ना कोई पीड़ित सामने आकर इस बात का खुलासा कर रहा है कि उसे किस तरह से मोहरा बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और किसी तरह वो अपना जान बचाकर वहां भागी, लेकिन पुलिस इसे मानने को तैयार नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में अदालत का रुख काफी सख्त है। उन्होंने पुलिस को फटकार भी लगाई है और हो सकता है कि शायद अगली जो तारीख है उसमें पुलिस अपनी जो रिपोर्ट फाइल करे उसमें कुछ सामने आए। बिल्कुल, और लखनऊ में ही मौजूद है मेरे सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी भी। मनोज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पुलिस सुस्त है, अदालत फटकार लगा रही है, वजह क्या है? पुलिस हरकत में क्यों नहीं आ रही? क्या वो ये मानने को तैयार नहीं जो इल्जाम ये लड़कियां लगा रही हैं? क्या पुलिस की ये सोच है कि कहीं ये प्यार के चक्कर में बलात्कार करना या फिर वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने का मिशन तो नहीं है कहीं?